हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है जो यहाँ पर आप लोग को ये बताएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक को जो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखो, मैं बता दूँ सबसे पहले कि इसका ये मतलब नहीं होता कि भाई आप लोग जो है इस नंबर को देख लो, यदि ये नंबर सही है तो आप लोग पैसा यहाँ पे लगा लो। यदि ऐसा होता तो यहाँ पे सारे लोग ही जो है नंबर को देख करके पैसा यहाँ पे लगा लेते हैं। नहीं, हम लोग ये जरूर से देखेंगे कि जो जो यहाँ पे टर्म है, क्या वो टर्म में ये यहाँ पे क्वालिफाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है जो इस वीडियो में कवर करना बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाए, क्योंकि एक लंबा वीडियो यहाँ पे बन जाएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखो, जिससे जो भी बैंकिंग टर्म के जो रिगार्डिंग से जो भी आप लोग को जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर में से एक जो चेकआउट करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाई होल्ड सेल ये डिसीजन आपका है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर को चेक करना चाहिए। और यदि अंत तक देखोगे तो ही सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगा। और यदि पसंद आएगा तो फिर आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करना और बिल्कुल भी भाई भूलना मत, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। पहला यहाँ पे HDFC बैंक, जो जानते हो कि एक टॉप लेवल की बैंक है। सबसे पहले ये प्राइस हम लोग को यहाँ पे मैटर नहीं करता, मार्केट कैप भी मैटर नहीं करता, ये तो यहाँ पे आपको नॉर्मल है, आपको सारे लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। जब लोग बात आता है यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो यहाँ पे है कॉस्ट टू इनकम। अब ये कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे क्या होता है, देखो नाम से मालूम चल रहा है कि कॉस्ट टू इनकम मतलब कि कोई भी खर्च करने का जो है ना, कितना ज़्यादा इनका पैसा यहाँ पे लग रहा है। और बस यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर इनका ये मतलब होता है कि यदि आपको 100 रुपया कमाना है, बैंक को यदि 100 रुपया कमाना है तो यहाँ पे 40 रुपया, ठीक है, खर्च करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 100 रुपया कमाने के लिए 40 रुपये यहाँ पे खर्च कर रही है HDFC बैंक। ऐसा यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो का मतलब होता है, जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको होता है CAR, लेकिन इसे हम लोग यहाँ पे अंत में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ और भी फैक्टर के बारे में जानना होगा, उसके बाद ही हम लोग को सही से इसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे आपको रेशियो में आते हैं ना, तो यहाँ पे ROE, और ये तो आपको नॉर्मल है कि हाँ भाई इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आता है आपको ROA, यानी कि रिटर्न ऑफ एसेट। अब ये क्या होता है, देखो सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लो, बैंकिंग के लिए यहाँ पे एसेट क्या होता है और यहाँ पे लायबिलिटीज़ यहाँ पे क्या होता है। एसेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब बैंक किसी को लोन दे रही है तो वो बैंक के लिए यहाँ पे एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपको बैंक को मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है ना। लेकिन जब आप लोग जब बैंक पे पैसा जब जमा कर रहे हो तो वो बैंक के लिए भाई लायबिलिटीज, क्योंकि वो आप कभी पैसा यहाँ पे मांग सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे उल्टा होता है कि एसेट यहाँ पे हो गया जो बैंक लोन दे रही है, और यहाँ पे लायबिलिटीज ये हो गया जो आप लोग पैसा जमा कर रहे हो बैंक में। तो ये डाउट आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आपको जो है कम से कम जो रिटर्न ऑन एसेट है, जो यहाँ पे एसेट के बदले जो यहाँ पे रिटर्न है वो 1% तो यहाँ पे होना ही होना चाहिए। यदि इससे नीचे है तो फिर मतलब कि कोई यहाँ पर मूली नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे पूरा फॉल्ट है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है भाई, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 1.95%, जो गजब का नंबर है, ठीक है। उसके बाद देखोगे 3 साल का तो यहाँ पे जो है 1.93, और यहाँ पे 5 साल के देखोगे आपको एवरेज के अनुसार तो यहाँ पर भाई 1.9% का नंबर देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल एक शानदार नंबर यहाँ पे पेश करता है HDFC बैंक। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है क्या, NPA, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है। अब ये क्या होता है तो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया, जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको इस टॉपिक के बारे में सही से जो है जानकारी होगा। लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, हम लोग के चैनल में, तो उनको तो यहाँ पे जानना चाहिए ना। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो NPA का मतलब होता है एक तरह का बैड लोन। बैड लोन का मतलब ये होता है कि जब बैंक किसी को लोन दे रही है, ठीक है, तो बैंक तो यहाँ पे यही चाहेगी ना कि भाई मेरा पैसा तो यहाँ पे रिटर्न आई, साथ साथ जो है मेरा ब्याज जो भी है आपको 10% 12% वो भी यहाँ पर आए, ठीक है। तो बैंक तो यहाँ पे यही चाहेगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आप जो लोगों ने भी देखा होगा नॉर्मली कि बहुत से लोग जो है बैंक का पैसा दे नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हो जाता है बैंक के लिए बैड लोन। मतलब कि वो तो यहाँ पे 100 रुपया भाई उसे लोन दे ही रही है, लेकिन उसका 100 रुपया भी यहाँ पे रिटर्न नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बैंक का जो है पूंजी यहाँ पे डूब रहा है, बैंक का जो एसेट है वो यहाँ पे डूब रहा है। तो इसलिए यहाँ पर किसी भी बैंकिंग टर्म के लिए यहाँ पे गाइडलाइन के अनुसार कितना 3% से, ठीक है, कम का NPA होना चाहिए, मतलब बैड लोन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक साल का जो यहाँ पे एवरेज है वो है आपका 0.27%। मतलब यदि यहाँ पर HDFC बैंक 100 रुपया किसी को लोन दे रही है ना, तो उसका जो आपको रिस्क जो है डूबने का वो मात्र यहाँ पे 0 रुपया
सॉरी 0.27 पैसा, ठीक है, मतलब 27 पैसा ही यहाँ पे डूब सकता है जो चांस बनता है। बाकी यहाँ पर आपको जो है कितना ऑलमोस्ट 99.73 रुपीज़ जो है उनके अकाउंट में आना है, ऐसा यहाँ पे डाटा ये शो कर रहा है। और ये गजब का नंबर है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 11 सालों से HDFC बैंक इस नंबर को बरकरार किया हुआ है। 0.5% के नीचे का हमेशा से नंबर आते हुए दिखाई दिया है और इसलिए आज ये टॉप बैंक में शामिल है पूरे वर्ल्ड में। तो इसे आप हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। यदि किसी बैंक को प्रेफर कर रहे हो, सबसे पहले उसका NPA देखो, क्योंकि उसका NPA लगातार कम हो रहा है नहीं। यदि वो लगातार ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है तो ये कोई अच्छा संकेत यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ को हमेशा से ध्यान देना। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब ये क्या होता है? देखो, नेट इंटरेस्ट का मार्जिन सिंपल भाषा आप लोग ये जान सकते हो, जब आप लोग बैंक में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, तो क्या मिलता है? क्या आप तो यहाँ पे ऐसे तो नहीं कि भाई बैंक में डाल दियो पैसा, नहीं, कुछ तो कुछ यहाँ पे मिल रहा है, आप लोगों को ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? चलो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं एवरेज आपको जो है यहाँ पे सेविंग अकाउंट में कितना मिलता है, 3.5%, या फिर यदि आपका यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है कोई भी, तो यहाँ पे 6 से जो है 7% तक आपको ब्याज मिल रहा है, ठीक है, मान लो। लेकिन जब आप जो है सेम बैंक पे जाते हो और बोलते हो भाई मुझे लोन चाहिए, तो आपको इंटरेस्ट भाई कितना जोड़ा जाता है? कम से कम नहीं भी तो 12%, ठीक है, कम से कम उसके ऊपर ही जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझो कि 12% माइनस जो आपको बैंक इंटरेस्ट दे रही है, मान लो 4%, तो यहाँ बचा कितना? 9%। तो एक तरह का ये हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन। मतलब कि बैंक जो है ना यहाँ पे 9 रुपया एक्स्ट्रा बचा रही है 100 रुपया में से, और ये यहाँ पर कितना बचा रही है एक बार देख लो यहाँ पे। तो भाई एक साल के एवरेज के अनुसार 3.76% इसका NIM है, जो बहुत ही बेहतरीन है। ये गाइडलाइन के अनुसार से बहुत अच्छा नंबर देखने को मिलता है। और 5 साल के देखो के हिसाब से भी तो यहाँ पर भी 3.82% देखने को मिलता है। उसके बाद देखोगे जब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग जब डिस्कस करें CAR के बारे में तो हम लोग अंत में बात करेंगे, तो यहाँ पे आ चुका है। देखो, CAR का मतलब होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये बताता है कि मान लो कि आपका पैसा यहाँ पे फंस गया है, तो क्या आपके पास जो है एक्स्ट्रा में कुछ पैसा है जो आप जो है वहाँ से लेकर के यहाँ पे डाल सकते हो बैड लोन को जो कवर करने में। तो हाँ, यहाँ पर इनके पास 19% का एक एक्स्ट्रा पैसा है जो यहाँ पे ग्रोथ में भी ये आप इस्तेमाल कर सकता है, और साथ साथ ये अपने बैड लोन को भी यहाँ पे मैनेज कर सकता है यदि बैड लोन बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा यहाँ पे HDFC बैंक में तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनका बैड लोन बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन जानना जरूरी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बता दूं यहाँ पे आगे जो है आपका कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है? देखो, कॉस्ट ऑफ जो लायबिलिटीज का मतलब ये होता है कि बैंक जो है ना कितना पैसा दे रही है आपको लायबिलिटीज के तौर पे। मतलब कि जब आप लोग सेविंग अकाउंट में जब पैसा जब आप डाल रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको टोटल 3.58% टोटल मिल करके ये मिलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब FD को भी जोड़ लो और सेविंग अकाउंट को भी यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। तो ओवरऑल बैंक इतना परसेंट यहाँ पे खर्च करती है, मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे करती है। अब देखो, करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये तो आप लोग जानते हो। तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट और FD को मिला करके इस तरह कुछ परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल फोकस करना कि बस सेविंग अकाउंट का ये नंबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपको एडवांस ग्रोथ, जो यहाँ पे ये दिखाता है कि कंपनी कितना जो है परसेंटेज से ये ग्रोथ कर रहा है और कितना ये लोन जो है मार्केट में दौड़ा सकता है। तो ये हर ईयर के हिसाब से अभी फिलहाल 17% जो है एडवांस मतलब लोन जो है मार्केट में और दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। देखो, जब लोन जब मार्केट में जाएगा तो ही तो भाई इनका यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ही तो इनका यहाँ पे जो इंटरेस्ट मार्जिन वो यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई देगा। तो जब तक लोन नहीं, जब तक लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो फिर वो कैसे यहाँ पे ब्याज देगा, और बैंक का काम ही यहाँ बंद हो जाएगा। तो ये एक ओवरऑल सबसे अच्छा नंबर देखने को मिलता है। एडवांस ग्रोथ जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है, और यदि यहाँ पर CAR से कम है तो फिर अच्छा है, ठीक है, और ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। तो ओवरऑल इस चीज़ को भी समझ लेना जो मैंने आपके साथ शेयर यहाँ पे कर दिया है। अब देखो, मैंने बैंकिंग के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग ने यहाँ पे शेयर किया, और आप लोगों को सही चीज़ के बारे में समझ में भी आ गया होगा। देखो, आज है शनिवार, ठीक है, मार्केट बंद रहता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सोचा है कि हम लोग यहाँ पे हर शनिवार या फिर संडे को एक ऐसा वीडियो डालें जहाँ पर लोगों को जो है फ्री में इसके बारे में नॉलेज हो। बहुत से लोग जो है यही
यही चीज़ को जो है कोर्स में बताते हैं कि भाई आप लोग जो है कोर्स खरीद लो 4,000 का 5,000 का, उसमें हम लोग भाई जानेंगे फंडामेंटल, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो भाई इसके लिए ज़रूर से यार लाइक कर दो और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ जो दोस्त शेयर मार्केट के जो रिगार्डिंग से बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और उनके बारे में मतलब वो उनको कुछ जानना है, ठीक है, खास तौर से बैंकिंग स्टॉक के बारे में कि कैसे वो यहाँ पे इसके बारे में समझे। बाकी ये तो बस यार बेसिक नॉलेज हो गया, ठीक है, इससे ये कभी भी आपको तय नहीं कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, कि क्या अभी पैसा लगाए नहीं लगाए, लेकिन ये जरूर से बता देगा कि भाई बैंक स्ट्रांग है या नहीं, मतलब आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर से करो, ठीक है। और साथ साथ यदि आपको ये सीरीज जो है आगे भी लेकर के जाना है, यदि आप चाहते हो तो कमेंट में आपको यस जरूर से लिखना है, ठीक है। तो लिखोगे तो ही यहाँ पे आगे बढ़ेगा। तो चलो, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।